हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचि सर। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था। तो उसमें था मेरा मतलब मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था। और वो एक्सपीरियंस मैंने अधूरा ही शेयर किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। और अगर मैं पूरी वीडियो डालती या उसका सेकंड पार्ट नहीं बनाती तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, लोग स्किप कर कर के देखते हैं वीडियो को, कभी भी फुल वॉच नहीं करता कोई भी। तो क्योंकि मैं भी कर देती हूँ सीरियसली, बट तो मैंने कहा इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी तो बताऊँगी। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मतलब बहुत सारी बातें होती हैं ना। बहुत लोगों को लगा कि मेरे को डिलीवरी में इतनी परेशानी मतलब हुई, ये वो। ऐसा नहीं है, डिलीवरी में परेशानी हर किसी को होती है, हर लेडीज़ को होती है, सबको पता है। और परेशानी होती है, बट ये जो नोज़ में जो पाइप गया है उस वजह से नहीं गया है। डिलीवरी मेरी ठीक ठाक हो गई थी। ऑब्वियसली अगर ऑपरेशन हुआ तो सिजेरियन ही था, तो डिलीवरी मेरी ठीक हो गई थी, मगर मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद ठीक था, छठी हो गई, गिन्नी की छठी ठीक ठाक हो गई। मतलब परेशानी थी, मतलब इतनी नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी परेशानी है। तो छठी के बाद 7वां दिन था तो ना मुझे टाँकों में से ना पस आने लगा। तो हमने वहीं पे लोकल डॉक्टर था, उनके वहाँ से डॉक्टर को बुलाया। मतलब ये कि मेरे हस्बैंड ने इतनी सी भी लापरवाही नहीं करी। कोई कह दे कि हाँ भाई नहीं दिखाया होगा, केयर नहीं करी होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हस्बैंड ने वहाँ से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला कि वो हो जाता है, क्योंकि मौसम जो था ना उस टाइम पे वो बारिश वाला था। तो कह रहे ऐसे आ जाता है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत होता है। सुबह, दोपहर, शाम, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे वो मेरा पस बढ़ रहा था। इतना बढ़ रहा था, मतलब ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि मैं खड़ी होती थी ना, यूँ ऐसे इतना बह रहा था पस, बहुत ज़्यादा। पता नहीं ये क्या हो गया, मैं डरने लग गई। ऑब्वियसली हर कोई डरेगा जब किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक सर में दर्द तक नहीं हुआ, और जब ऐसा होता है तो फिर इतना डर लगता है कि पता नहीं ये क्यों हुआ, वो भी हमारे साथ। चलो ठीक है, होता गया। फिर हस्बैंड को 7वें दिन रहा, लेकिन जब वो बढ़ता गया तो नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल में गए एडमिट होने। फिर हम गवर्नमेंट नहीं गए, हम प्राइवेट गए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वहीं पे घर के पास था, मतलब थोड़ी दूरी पे, वहाँ पे गए। एक्सपीरियंस इज़ द, कहते ना, वेरी वर्स्ट वाला एक्सपीरियंस। मतलब इतना बुरा, किसी इंसान को तुम इंसान नहीं समझते। उस टाइम पे मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट कर किया तो क्या टाँकों में से पस आ रहा है, अंदर ना टाँका गल्स लग गया है। ओके, टाँका गल्स लग गया होगा, अब ठीक हो, अब हॉस्पिटल आ गई हो, अब ठीक होगा। मतलब मेरा मन में जो चल रहा था, मेरे मन में, वो मैं बता रही हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2 टाँके मेरे खोल दिए। और वो जो दर्द होता है ना, भगवान, मेरे दुश्मन को भी दर्द ना मिले हो। ठीक है, एक दिन वही पट्टी टाँकों के अंदर से घुसा घुसा के वो पट्टियाँ करते थे। इज़ वेरी पेन, वो पता है इतना दर्द, नाक वो होता था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मेरे वेरी पेनफुल होता था। तो चलो, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे मुझे मेरे सारे टाँके खोल दिए। पेट ऐसे खुल गया, 2 हिस्सों में पार्टीशन हो गया मेरे पेट में, जहाँ सिजेरियन हुआ था वो। और उसके अंदर पट्टियाँ डाल डाल के मेरी ड्रेसिंग होने लग गई। ड्रेसिंग होने लग गई। एक तो बिल, प्राइवेट का तो आपको पता है बिल कितना होता है। ठीक है, तो पट्टियाँ होने लग गई कि बाहर से डॉक्टर आएंगे, वो देखेंगे। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बताया कि पस है अंदर, वो पस निकाल के दोबारा से स्टिचेस लगाए जाएंगे। चलो ठीक है, ओके।
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बिल बन गया 35,000। और भाई जो मिडिल क्लास होता है उनके लिए इतना इनफ होता है कि हाँ चलो ठीक है, इतना तो हम कर लेंगे। फिर 5 दिन, फिर 6 दिन, फिर हमने डॉक्टर से बात करी। हमने बोला कि हम आके पट्टी कराते रहेंगे, क्योंकि कुछ रिकवरी नहीं हो रही थी और मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। और मैं ऑपरेशन के बाद की फ़ोटो दिखाऊंगी मैं अपनी, और अब की फ़ोटो डालूंगी, मेरा क्या हाल हो गया था आप ज़रूर देखना। तो रिकवरी नहीं हो रही थी, ऑपरेशन हो गया और सॉरी स्टिचेस सारे खोल दिए, पट्टियाँ होती रही। फिर इनका एक फ्रेंड है, वो किसी क्लिनिक में काम करते थे, उन्होंने कहा आप यहाँ पे लेके आओ। वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे पट्टियाँ होती रही। सुबह शाम क्लिनिक होते हैं उसमें ना रखने, मतलब एडमिट नहीं हो सकते, अप डाउन करना। सुबह शाम जाते थे मेरे हस्बैंड मुझे लेके, सुबह जाते थे शाम जाते थे, सुबह जाते थे शाम जाते थे। काम सारा छोड़ रखा था, सारा काम। और एक दिन का खर्चा हमारा 2,500 होता था। ठीक है, चलो कोई नहीं, हो गया। फिर वो जो क्लिनिक वाला था उसने सजेस्ट किया कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। तो यहाँ पे है मंगोलपुरी में है नवजीवन हॉस्पिटल। मुझे वहाँ पे एडमिट करा दिया। मैं एडमिट हुई थी वहाँ पे 18 सितंबर को। 1 तारीख से लेके इतने दिन तक हमने स्ट्रगल कर लिया। तो हम 18 सितंबर को मैं एडमिट हुई। 19 सितंबर को मेरा दोबारा ऑपरेशन होना था। तो 19 सितंबर को मेरे को ऑपरेशन होना था। 18 तारीख की रात को मुझे मना किया कि कुछ नहीं खाना, कि एम्प्यूल कर देते हैं इंसान को। जो हॉस्पिटल मतलब होते हैं ना, उनमें एम्प्यूल कहते हैं कि मतलब कुछ नहीं खाना, आपको एम्प्यूल लेना है। तो कुछ नहीं खाया रात को। मुझे आके मैंने मतलब थोड़ा बहुत खाया था, उसके बाद बता दिया अब कुछ नहीं खाना। नेक्स्ट डे मेरे को 12 बजे मेरा ऑपरेशन होना था, 1 बजे ऑपरेशन होना था, मुझे 12 बजे लेके चले गए। दोबारा से ऑपरेशन कर दिया। मेरा ऑपरेशन जो किया था उसका मतलब इस तरह से था ऑपरेशन, सीधा उन्होंने ऐसे टी बना दिया मेरे पेट पे। फिर अंदर बोला कि इनके ना पेट में गांठ है। अब वो उस डॉक्टर ने अंदर पेट में गांठ समझ के मेरी आंतों को काट दिया, और उसके अंदर मुझे एक ड्रेन पाइप लगा दिया, जहाँ से ड्रेन आउट होता था मेरा ब्लड। ठीक है, मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। और उन दौरान मेरे को 4 यूनिट ब्लड चढ़ चुका था। फिर उसके बाद मुझे और ब्लड चढ़ाया गया, ब्लड चढ़ाने लगे मुझे। फिर जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इतने दिन में आईसीयू में। मेरे पास कोई नहीं, मतलब अंदर कोई नहीं रहता था। बाहर मेरी सास, मेरी मम्मी, ये सब आते रहते थे, मगर मेरे पास किसी को नहीं रहने देते, क्योंकि आईसीयू में किसी को रहने नहीं देते। मगर ये लोग बाहर तड़पते थे, मैं अंदर तड़पती थी कि कोई आ जाए मुझसे मिलने। और ये लोग सोचते थे कब मुझे मिलने का टाइम होगा। वहाँ पे 2 टाइम मिलने दिया जाता था, दोपहर में और नाइट में 1 टाइम। तो हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मम्मी, भाई वगैरह बहुत परेशान। ठीक है, वहाँ से फिर बताया गया कि इनका एक और ऑपरेशन होगा बहुत बड़ा। और ये देखो, ऑपरेशन हुआ मेरा बहुत बड़ा। मुझे 25 सितंबर को वहाँ से अब कौन सा था, हाँ, बालाजी करके एक हॉस्पिटल है वहाँ पे पश्चिम बिहार में। वहाँ मुझे एडमिट कर दिया, एक्शन बालाजी। हाँ, मैं 25 सितंबर को एडमिट हुई हूँ। 26 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो गया, थर्ड ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन इतना बड़ा था कि 44 स्टिचेस आए थे मुझे, 44 स्टिचेस आए थे, और बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ठीक है, चलो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, एक बैग लगा देते हैं, उसे क्लॉस्टमी बोलते हैं, क्लॉस्टमी बैग। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना, नहीं देखा जाएगा, इतना बुरा वो बैग लगा दिया मेरे। वो बैग लगा दिया तो उसका दोबारा ऑपरेशन होना था, मतलब उसका चौथा ऑपरेशन मेरा होना था। अब वो चौथा ऑपरेशन होना था।
मतलब 3 ऑपरेशन पहले हो चुके, चौथे ऑपरेशन के लिए मुझे छोड़ दिया। चलो 25 तारीख हुई, 26 तारीख हुई, 27 तारीख हुई, 28 तारीख हुई, 29, 18 सितंबर से लेके 29 सितंबर लास्ट मुझे एक कप चाय दी गई। इतने दिनों से मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा था। मैं तड़पती थी कि मुझे ना कुछ खाने को दे दो, भाई भूख लग रही है। मैं भाई से कहती थी, हस्बैंड से कहती थी कि भूख लग रही है बहुत ना, मुझे खाने का मन करता है, मुझे कुछ खिला दो। अब ये लोग तो बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उस टाइम मुझे पता चला भूख का क्या एहसास होता है। इंसान जा रहा है, इंसान के साथ पैसा जा रहा है, पैसे के साथ उम्मीदें भी। कितनी उम्मीदें होती है, कितना सब कुछ हमने सोचा था, कुछ नहीं हो पाया। 3 ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद का दर्द, आई डोंट नो। बहुत लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रही मैं ही जानती हूँ, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद का जो दर्द होता है ना, सो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कमर ऐसे हो जाती है, सॉरी, कि कुछ है ही नहीं, इतना दर्द होता था। हस्बैंड भी बहुत परेशान, घर वाले मेरे बहुत परेशान, ससुराल वाले भी परेशान थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं थे, सब बहुत परेशान थे। हस्बैंड तो ये हालत हो गई थी, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल, बहुत बुरी हालत। भाई, मम्मी, भाभी, दीदी बहुत परेशान, मतलब इतना परेशान, पता ही नहीं था मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ये नहीं बचेगी। और जब ऐसे कोई बोल देता है ना, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा बोल दिया, मुझे बाद में पता चला था। हस्बैंड ने बताया था कि नहीं। अब फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी आँख ना काट के अलग की गई, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी वो। मेरी आँख को काट दिया गया, अलग कर दिया गया मतलब। फिर 4 महीने बाद चौथा ऑपरेशन होना था। वो 4 महीने जो डर के साए में मेरे बीते हैं, बस। कहते हैं ना, पूरी स्टोरी मैं खुल के नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकती हूँ, गिनी हुई बहुत मैं खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसके बाद जो मैं 1.25 महीने, 1 से 1.5 महीना मैं अपनी लड़की से अलग रही हूँ। मैं कैसे रही हूँ मुझे पता है। जब कोई नया नया बच्चा हमारे हाथ में आता है, उसको छोड़ के हम कहीं हैं और वो बच्चा कहीं है, मैं नहीं कह सकती। वो दर्द बहुत बुरा होता है। अपना दर्द, अपने शरीर का दर्द, अपने मन का दर्द। फाइनेंशियली हम वीक हो गए उस टाइम पे, मेंटली हम वीक हो गए उस टाइम पे, फिज़िकली हम वीक हो गए उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेरे हस्बैंड ने, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, हस्बैंड, घर वाले, भाई, इन सब की दुआ से मैं बच गई, नहीं तो मैं बचती नहीं। क्योंकि अगर इन्होंने छोड़ दिया होता ना कि ठीक हो जाएगी, तो मैं नहीं बचती। तो आज वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। याद आता है तो रोना आता है, बहुत ज़्यादा अलग रहे, बहुत ज़्यादा। 1.25 महीने बहुत बुरा वो वक्त है। मैं 1.25 महीने पूरे हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे पास मेरा बच्चा नहीं था। वो जो 1.25 महीने में अपनी बच्ची से अलग रही हूँ ना, उसका दर्द मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी। और शायद नहीं भुला, ये है फैक्ट कि नहीं भुला सकती मैं। हस्बैंड परेशान हुए, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी दीदी बहुत परेशान हुए। इतना परेशान कि खाना भी नहीं खाते थे ये लोग, कि मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है, नहीं होगा, मैं समझती हूँ, बता सकती हूँ, फ़ोटो में दिखा सकती हूँ। और एक चीज़, टूटा हुआ इंसान होता है ना, उस टाइम पे हम हो गए। तभी हम इतने फाइनेंशियली स्तर पे इतना गिर गए, क्योंकि नाना करते भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि इंसान बचाना है तो पैसों में तोल दो उसको, वो वाली बात।
मगर हस्बैंड बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत मेरा साथ दिया। मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा, भाई बहुत अच्छा है, बहुत साथ दिया मेरा फाइनेंशियली भी, और मुझे मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मेरे हस्बैंड को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, मेरे हस्बैंड का बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा। सासू माँ, ससुर जी, बहुत सब ने साथ दिया। मैं उस टाइम पे किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं, किसी ने नहीं, सबने बहुत साथ दिया। तो ये थी मेरी गिन्नी जब हुई थी, उसके बाद की कहानी। हुई थी उस टाइम तक कुछ नहीं था, लेकिन जो डॉक्टरों ने मेरे साथ किया इस दौर, और सच बताऊँ तो सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट को ना भेड़ बकरी नहीं होता उसकी तरह ट्रीट किया जाता है यार। इतनी बुरी तरह कोई कैसे ट्रीट कर सकता है? ऐसे कैसे कर रहे हो? मतलब इस तरह से अगर आप वहाँ पे खड़े हो ना, आपको ये डर लगेगा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो कोई आके कुछ बोल तो नहीं देगा, ये वाला डर। तो सच में सरकारी हॉस्पिटल सरकारी ही होते हैं और प्राइवेट ही होते हैं। वहाँ पैसों का जोर चलता है, यहाँ पे डॉक्टर का जोर चलता है। सच में सबसे बेकार घटिया हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल है। प्रेफर करती हूँ मत जाना वहाँ पे, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ, शायद आपके साथ ना हो। मुझे बहुत गंदा लगता है अब कोई मुझे जाने के लिए कहेगा ना, सच में बहुत ज़्यादा। तो ये थी मेरी कहानी। अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ये नहीं कहूँगी। बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपके साथ, वो मैंने कर दिया। चलो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो ये उस टाइम की फ़ोटो है जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था। तो देखिए मैं कितनी वीक हो गई थी। ये देखिए हॉस्पिटल में मैं कैसी